हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। हमारा प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6 माह। तो आपका विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। हमें बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 170 है। तो अनुच्छेद 170 आपका राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 आपका राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित है। अगला आपका है अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 का संबंध आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति से है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हमारा प्रश्न है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को आपका विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त है तो 12 अगस्त को आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1926 में। तो 1926 में आपका भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार करने का हक प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। हमारा प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। तो आपका आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। हमें बताना है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। तो मंगल ग्रह का उपग्रह आपका फोबोस और डिमोस है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को आपका आकाशगंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हैली क्या है। हैली क्या है। तो हैली एक पूछल तारा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हैली एक पूछल तारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया को आपका प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर आपका विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक 13 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक 13 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। तो चीन आपका सर्वाधिक 13 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो रूस आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी आपका सबसे छोटा है। वेटिकन सिटी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपका 7वां है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लंदन। तो लंदन आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आपका योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हमें प्रतिरोध का मात्रक बताना है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद आपका पारसेक है। तो पारसेक आपका दूरी का मात्रक है और न्यूटन आपका बल का मात्रक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे विलयन जिनका पीएच का मान 7 से कम होता है वे किस प्रकार के होते हैं? ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होते हैं वे आपका अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा आपका पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट द्वारा आपका लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब 5 सितंबर है तो 5 सितंबर को आपका भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 26 नवंबर है तो 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को ही आपका राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। तो आपका पेरिस फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैलोलॉजी। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। और ओनिरोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ओनिरोलॉजी आपका स्वप्न का अध्ययन होता है। स्वप्न के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी क्या है? तो कॉस्मोलॉजी आपका ब्रह्मांड का अध्ययन है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र भाई पटेल आपका वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान आपका पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद प्रमोद सावंत आपका गोवा के मुख्यमंत्री हो गए और शिवराज सिंह चौहान आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा आखिरी प्रश्न है कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसका जवाब हम कल आपको देंगे। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।